हेलो डिवाइन सोल, जब आप देखना चाहते हैं कि आप अर्थ पर आ चुके हो, आपका जन्म हो चुका है, आपकी क्या क्या ड्यूटियां हैं, क्या कर्तव्य है आपका अर्थ पर आने का, क्या करना चाहिए आपको, जिसके लिए आप उस परमपिता परमात्मा में एक हो सकें। क्योंकि हर एक सोल की जर्नी यही है। जब परमपिता परमात्मा ने हमें अर्थ पर भेजा था सतयुग के टाइम में, तब हम बिल्कुल प्योर थे। बस हमें मेडिटेशन करना है, अपने आप को ऊपर लेकर जाना है। लेकिन हमारी जो थर्ड आई है उस पर पर्दा डाला गया था। उस पर्दा डालने के बाद हम इस माया नगरी में चले गए। हम भूल गए कि क्या काम करने आए थे। 4 युग हो गए हमें अर्थ पर आए हुए। सोचकर देखो कितना लंबा टाइम हमने ऐसे ही बिता दिया अपने असली घर जाने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम घर बनाते हैं, जब हम कभी बाहर जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, जहाँ किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत डीप इच्छा होती है, फीलिंग होती है कि जल्दी घर जाएं। लेकिन जो हमारा असली घर है उसमें हम जाना ही भूल गए। हमें रुपया, पैसा, धन दौलत, कोठी बंगला, इनमें ही अपनी 4 युग बिता दिए। तो हम कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं। सोच कर देखो कि हमें ऐसा करना चाहिए था। 1 जन्म ले लिया, 2 ले लिए, 100 लिए, 50 लिए, 4 युग बीत गए आए हुए। लेकिन जो ओल्ड सोल है ना, वो यहाँ से उब चुकी है दुनिया से। बस उनका था एक ही एम है कि हमने अपने असली घर जाना है, प्रकृति की सेवा करनी है, इस प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या करना है। हमें जन्म तो ले लिया हमने अर्थ पर, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है। सबसे पहला हमारा काम है 2 नंबर है। 2 नंबर होता है रीयूनियन का भी। और ये एक पर्सन है, इसके पास 2 रास्ते हैं और इसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ। आँखों पर पट्टी बंधी है, थोड़ा सा जैसे मंदबुद्धि होता है, अज्ञानी होता है। चलो मंदबुद्धि भी नहीं बोलती, लेकिन पीछे जल है। लेकिन ये पर्सन ना ढूंढ लेगा कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। बस आपने दोनों रास्तों पर अगर देखा जाए तो 3D लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना होता है। ये कार्ड भी बैलेंस का है। तो आपने ऐसे ही करना है, बहुत सोच समझ कर रास्ता चुनना है कि आपकी ये 3D लाइफ भी अच्छे से चल जाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छे से चल जाए, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। आगे है 3 नंबर। आपको जब इस बात की समझ आ गई है ना, रास्ता आपने चुन लिया, तो उसके बाद कौन सा रास्ता है आपका? ज्ञान का रास्ता। हालांकि इस कार्ड में ज्ञान बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग है। यूनिवर्स बहुत प्यारे से समझाते हैं, क्योंकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो एक जरिया हूँ, मेरी मैं तो ख़त्म है। मेरे अंदर जो परमपिता परमात्मा है उनकी ऊर्जा बोल रही है। शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये ड्यूटी देने के लिए। 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का है, बृहस्पति का है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान के देवता हैं। तो अब इस पर्सन के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं ज्ञान कहाँ से लूँ। कहीं ना कहीं से ये ज्ञान ले रहा है। इधर लेडीज़ खड़ी है, एक नक्शा लिए, एक छोटी उम्र का लड़का है, वो इनको ज्ञान दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। मतलब आपने ज्ञान अर्जित करना है। ये नहीं सोचना कि जी इंसान छोटा है, बड़ा है, बस ज्ञान समेट लो। ये कार्ड आपको इस तरह से गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम इस अर्थ पर से अपने असली घर में नहीं जा सकते। ज्ञान हमारा एक टूल है, हमारा विमान है, हमारा जहाज है, हमारा UFO है, जिसके द्वारा हम असली घर में पहुंच सकते हैं। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहां पर आपको गाइडेंस दी जाती है कि आप ने 2 रास्ते चुन ले, ज्ञान भी शुरू कर लिया, तो उसके बाद क्या करना है। उसके बाद ज्ञान आ चुका है, कुछ ज्ञान आपके पास, क्योंकि आस्ते आस्ते आता है, एकदम से नहीं आता। तो एक लेडी है, उसके पास 3D की सभी बातें हैं, रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है, अच्छी ड्रेसअप है, पेंटिकल है, रुपया पैसा है। हालांकि एनर्जी स्लो है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, लेकिन उसको अपने सोल पर्पज के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है। 100% एनर्जी देनी है।
24/7 उसके बारे में ही सोचना है। आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं प्रकृति की सेवा करने के लिए आया हूँ, बस मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस पर देना है। ये कार्ड आपको ये चीज़ें बता रहा है। जो आपका असली काम है ना, वो करने के लिए प्रेरणा दे रहा है ये कार्ड, कि उस पर ध्यान देना है। तो आगे है एज ऑफ पेंटिकल। तो आपका ध्यान उस पर हो गया, आपने मतलब अपना मन पूरा बना लिया कि मैंने ये काम करना है। उसके बाद क्या है, नई शुरुआत। नई शुरुआत कैसे? यूनिवर्स के आशीर्वाद से, यूनिवर्स की मर्जी से, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रास्ता हमें चुनना है। जब हम सही रास्ते पर चल पड़ते हैं तो यूनिवर्स हमें आगे गेट खोल देती है। ये जो गेट है ना, ये परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है। कितनी ग्रीनरी है। हमने सेवा भी करनी शुरू कर दी, हमने ज्ञान भी अर्जित कर लिया, अपना डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया। पीछे देखो एक बहुत प्यारा सा पर्वत बना हुआ है और उसका कलर ब्लू है। ब्लू कलर जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे शिव का कलर है, शिव की ऊर्जा है। तो इस तरह से हमें रास्ते खोल दिए जाते हैं आस्ते आस्ते। इस स्थिति में आपको आना है जहाँ आप आ चुके हो, जहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपने प्रकृति की सेवा करते करते इस रास्ते में एंटर होना है और अपने शिव में विलीन होना है। जो ब्लू एनर्जी है ना, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। हमारे शिव कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। पीछे एक पर्वत बना हुआ है ब्लू कलर का। बहुत प्यारी गाइडेंस है। इस गेट में एंटर करके ना उसमें समाना है, उस ऊर्जा में। बहुत प्यारी गाइडेंस मिल रही है। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। और आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी इस लाइफ की पास्ट में, जहाँ पास्ट लाइफ का आपको कोई पेन है, दर्द है, ट्रॉमा है, उसको पकड़ कर नहीं रखना, उसको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है। फर्ज करो आपके आसपास लोगों ने कोई बात आपको बोल दी, उसका बुरा नहीं मानना, उसको दिल पर नहीं लगाना, लेट गो करना है। तो आप हल्के रहोगे, आपकी जर्नी फिर आगे बढ़ सकेगी। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये आपको पकड़कर एक जगह बांध देगी। हमने बंधन मुक्त होना है। हमारी जर्नी बंधन मुक्त होने की है। इसको समझना है आपको, इस बात को। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अर्थ पर क्यों आए हो? अपने कर्म काटने के लिए। ये इंसान कर्मों के पहिए पर बैठा है, आप भी इसीलिए अर्थ पर आए हो। तो ये आपकी कुंडलनी है, तो ये आपकी जागृति है, हाथ में तलवार है, शक्तियाँ आपके पास आ रही है। तो हर एक इंसान इस कर्मों के चक्कर पर बंधा हुआ है, उसको अपने कर्म बंधन को खाली करना है। जो लोग अवेकनिंग के दौर में हैं उनकी ये प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। कैसे फास्ट होती है? चारों तरफ देखो ज्ञान ही ज्ञान है। कहीं ना कहीं से कोई एंजल, कोई देवी देवता आपको ज्ञान दे रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो किसी पक्षी के रूप में भी आपको ज्ञान दे रहे हैं। किसी जैसे गाया के रूप में, कामधेनु गाया है, पंख हैं उसके, वो भी एंजल हैं, वो भी आपको ज्ञान दे रहे हैं। कोई शेर जैसी कृति बनी हुई है, आपको शक्तियाँ अर्जित करनी है, वो भी आपको ज्ञान। आपके चारों तरफ एक यूनिवर्स ने सिस्टेमेटिकली सभी चीज़ें पैदा की हुई है, बेशर्ते रास्ता आपने सही चुनना है। अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनके साथ कनेक्ट रहते हो, तो आपका ये व्हील ऑफ फॉर्चून फास्ट हो जाएगा। जैसे हमने ट्विन फ्लेम ने अपना व्हील ऑफ फॉर्चून फास्ट किया होता है। इसीलिए सभी ट्विन फ्लेम को पता है। अगर नहीं पता, मैं बताना चाहती हूँ, हमारी जर्नी इतनी टफ होती है, हमारा खुद का कॉन्टैक्ट होता है, हमारे दुख और लोगों से डबल हो जाते हैं। तो आपका पहिया बहुत जल्दी चलने लगेगा। आपकी ये कुंडलनी है, नीचे मुख है, ये ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी। ऊपर जाकर आप में इतनी शक्तियाँ आ जाएगी, आप बिल्कुल इस पहिए के ऊपर चले जाओगे। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन का है, आप कंप्लीशन में चले जाओगे। बहुत प्यारी, बहुत डीप यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दी है, बस आपने इस पर चलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।